हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज तो जीरो लेवल पे कीर्तन और कथा चल रही है। देखें गले में क्या सुधार हुआ है, कहाँ -7 और कहाँ 0। इन सब बातों से गला क्या गाता है ये तो कथा सुनेंगे जब पता लगेगी। बाकी ठाकुर जी तो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। भगवान राम के वनवास की कथा में लक्ष्मण जी संग जाने के लिए तैयार हो गए, सीता मैया संग जाने के लिए तैयार हो गई और वो सारी स्थितियां मन के सामने आ गई जिनमें वन गमन का रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा खुल गया। लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी सभी बातें भगवान के सामने इस तरह से रख दी कि महाराज नाथ दास में स्वामी तुम तजेऊ तो काह वसाई। महाराज यदि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, यदि छोड़ भी दोगे तो मेरा क्या बस है, मैं तो मन मार के ही रह जाऊँगा। लेकिन राम जी को इन बातों से वो प्रभाव नहीं पड़ता है जिन बातों से जब तक भगवान अपना फर्ज पूरा नहीं कर देते हैं। तो अपना फर्ज पूरा करने के लिए हमारे राम जी महाराज जो है लक्ष्मण जी से कहने लगे, गुरु जी और स्वामी इन सब के आदेश को ऐसे इनके आदेश जो सहज शुद्ध हों, इनमें यदि आपसी संबंधों में सांसारिक संबंधों में तो सब तरह के गुण और दोष होते हैं, लेकिन जो आपके प्रति सहज शुद्ध हैं और उनकी बात को यदि जो है न माने तो ऐसे लोगों के लिए लय लावतिन जन्म को नतर जन्म जल जाए। ऐसे लोग इस पृथ्वी में जन्म लेने का लाभ प्राप्त कर लेते हैं और ये बात सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है, देवलोकों तक। लय लावतिन जन्म कर नतर जन्म जग जाए, ये यहाँ तक ही सीमित है क्योंकि देवलोक की मर्यादाएं तो सभी अलग है। इसलिए हे भाई आप मेरे से आगे की शिक्षा को सुनो। तो क्या असर जानी सुनो से कबाई करऊ मातु पितु पद से करऊ मातु पितु पद से। इसलिए है भाई आप इस संसार की शिक्षा जो है तो संसार की शिक्षा के हिसाब से माता जी और पिताजी के चरणों की सेवा करिए। भाई की सेवा तो सेकेंडरी हो गई। और भरत जी और सूदन यहाँ है नहीं और हमारे पिताजी जो है वृद्ध हैं और मैं बन जा रहा हूँ, इस बात का उन्हें बहुत बड़ा दुख है। अब मैं तुम्हें भी अपने संग लेके चला जाऊं तो क्या होगा भाई, मैं चला गया, तुम मेरे संग रहने वाले तुम भी चले गए, भरत जी है नहीं, शत्रुघ्न है नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन वो किन परिस्थितियों में आएंगे
ये बात हमारे राम जी महाराज तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को इस लोकाचार की भाषा में समझाने के लिए कि राहु वृद्ध मम दुर्मन माई भरत भवन सूदन नाई, और गुरु पे तो मात प्रजा पर बारू, सब कहाँ पड़ी पड़ई दुसह दुख भारू, सब लोगों के ऊपर बहुत दुसह दुख पड़ जाएगा। इसलिए सब कर परितोषु न तरुतात होई हरि पर दोषु, करऊ सब कर परितोषु न तरुतात होई भर दोषु। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज आप यहाँ रुकिए और इन सब लोगों का संतोष कराइए कि राम जी वन में गए हैं, तो राम जी वन में क्यों गए हैं। मैं अपने मुख से इन सब बातों को नहीं कहूँगा, लेकिन यदि आप यहाँ रुकते हो तो आप यहाँ रुक के सब लोगों का संतोष करा दोगे। कैसे करा सकते हो? लक्ष्मण जी के बराबर निष्ठावान राम जी का सेवक होना नामुमकिन है। अब लक्ष्मण जी जो बात राम जी के लिए कहेंगे वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी, इसलिए सब लोगों का संतोष हो जाएगा। और भाई एक बात और सुनो, जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा तो राजा, चाहे मैं हूँ, चाहे भरत जी हो, चाहे राजा दशरथ हो, कोई भी राजा हो वो नरक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए बचन सूगे कैसे पर सत नावत प्रेम बसा गए चरण को लाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजौत का। ऐसी नीतियों का, संसारिक की नीतियों का आप विचार करके और यहाँ रहिए। और लक्ष्मण जी तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कमल के वन में कोई पाला मार गया हो, ऐसे सूख गए। और लक्ष्मण जी तो बात की बात को जिसे कहते हैं ना डंके की चोट पे, तो वो एक बात में ही एक बात कहते हैं कि तजऊ तो का वसाई, मेरी कोई वसाई नहीं है, आप चाहो तो मुझे छोड़ जाओ। एक ऐसी यदि हम अनिल कुमार अपनी भाषा में के तो अनिल कुमार जी कह देंगे कि ले लक्ष्मण जी महाराज धमकी दे रहे हैं कि तजऊ तो का वसाई, महाराज छोड़ जाओ तुम, फिर देखना कैसा मजा आवेगा। तो मजाक की बात है ये कथा का पाठ नहीं होना चाहिए, लेकिन भूल से मुँह से निकल रही है। अब लक्ष्मण जी ने, राम जी ने तो अपनी लोकाचार की भावना की सभी बातें कह दी, और इन सब बातों को कहने के बाद लक्ष्मण जी ने जो भगवान को इस लोकाचार की बातों में कहा वो
अत्यंत विचारनीय और जीवन में धारण करने लायक है। दीना मोई सिखा नीके गोसाई, दीना मोई सिखा नीके गोसाई, अगम लाग मोई निज कृपनाई, अगम लाग मोई निज कृपनाई। महाराज आपने तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है और संसार की यही शिक्षा काम की है, लेकिन क्या करूं, शिक्षा तब काम आती है जब उस शिक्षा के विषय में मालूम हो। अब किसी व्यक्ति ने कभी जिंदगी में आम खाया नहीं और आम के स्वाद का वर्णन करने लगो वो सब, तो उसे क्या मजा आएगा? बोले भैया मैं तो कभी खाया नहीं, अब तुम जो कह रहे हो कह रहे हो भैया, अब क्या करा जाए, मुझे क्या पता है। इसलिए लक्ष्मण जी अगले कदम में कह रहे हैं, नर धीर धर्म दूरधारी, नर धीर धर्म दूरधारी, निगम नित कहूं ते अधिकारी, निगम नित कहूं ते अधिकारी। जो लोग श्रुतियों की, निगमों की, आज्ञा पुराणों की नीतियों को धारण करने वाले हैं, उनको इनकी बातों को कहिए तो ठीक है। मेरी स्थिति क्या है महाराज, मैं कैसे, मैं कौन हूँ? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला और मंदिर मेरो किले मनाला। मैं तो महाराज आपके स्नेह से पाला हुआ बच्चा हूँ, मैं क्या जानूं, मैंने तो आपका स्नेह देखा, आपने कही दिन तो मैंने कही दिन, आपने कही रात तो मैंने कही रात। अब मेरे से डिस्टिंक्शन करवा रहे हो महाराज कि रात होगी तो ये होगा, दिन होगा, तो मैं क्या जानूं? एक छोटा सा हंस का बच्चा मराल के मंदाचल पर्वत को कैसे उठा सकता है? मैं तो महाराज एक ही बात जानता हूँ। क्या है मेरी बात? गोरो पे तुना जाना काओ, गुरु पे तुना जाना काओ, और दीना बंधुवती मृदुल सुहाओ, दीना बंधुवती मृदुल सुहाओ। भाई मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ कि माता कौन है, पिता कौन है। मैं तो एक बात ही सिर्फ जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि दीन बंधुवती मृदुल सुहाओ, कि महाराज हमारे राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, अत्यंत ही मीठा है। मोरे जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, पीते प्रतीत निज गाई। इस संसार के रिश्तों के बारे में निगमों ने, नीतियों ने जो कुछ भी कहा है, मैं तो उन किसी को जानता ही समझता नहीं हूँ। और मेरी क्या परिस्थिति है? मेरी परिस्थिति एक ही है, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीना बंधुर अंतर्यामी, ओ दीना बंधुर अंतर्यामी। आप तो मेरे सब कुछ हैं, दीनों के बंधु हो और मेरे हृदय की सारी बातों को जानने वाले हो। आप
महाराज मैं बस इतनी सी बातों को जानता हूँ। और महाराज एक बात और सुन लीजिए कि धर्म और नीति के उपदेश तो उसे दिए जाते हैं जो इन सब उपदेशों का अधिकारी होता है। अधिकारी क्या होता? कोई आदमी कानून पढ़ा हुआ हो, लो, लेकिन लॉ में भी वो सीपीसी पढ़ा हुआ हो। अब सीपीसी की किसी सेक्शन की व्याख्या करनी हो तो उसके सामने करोगे तो उसे समझ में आएगी, लेकिन आईपीसी की व्याख्या करोगे तो क्या उसकी समझ में आएगी? फंडामेंटल समझ लेगा, लेकिन वो व्याख्या, क्योंकि वो आईपीसी की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए। और तो मेरी क्या स्थिति है कि धर्म नीति ऊपर देशीयता और कीरति भूति सुगत प्रिय जाई। किसे संसार में रह के कीर्ति चाहिए, लोगों की पब्लिसिटी चाहिए हमारे मोदी जी की तरह से, तो वो जो है ऐसे आदमी को उपदेश करना चाहिए। लेकिन मेरी क्या स्थिति है? मन क्रम बचना चरण रत होई, मन क्रम बचना चरण रत होई, कृपा सिंधु परी हरई हरई की सोई। ओ कृपा सिंधु परी हरई की सोई। महाराज जो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से जो आपके चरणों में रहता है, जिसको सिर्फ आपके चरण ही चरण चाहिए, तो वो जो है क्या आप उसे छोड़ देंगे? भावना से लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि आप तो मेरे जीवन के आधार हो। और राम जी महाराज ने जब लक्ष्मण जी की इन बातों को करुणा सिंध सुबंध के, करुणा सिंध सुबंध के सुनी मृदु बचना विनीत और समझाए लाई प्रभु और जान सुने सभी ए समझाए और लाई प्रभु जान सुने सभी।
राम लक्ष्मण जी के ऐसे विनय से भरे हुए वचनों को जो सुना, तब प्रभु को ऐसा पता लगा कि मेरे स्नेह की वजह से ये अतिशय स्नेह लक्ष्मण जी को मेरे प्रति है, और ऐसी परिस्थिति में यदि मैं संग चलने की बात एकदम कहूँ तो थोड़ा विचार करें तो इतना अत्यंत अत्यंत उत्साह हो जाए। और वो अत्यंत उत्साह क्या कर सकता है? अत्यंत उत्साह होने में किसी हम एक पक्ष की तरफ चले जाते हैं, दूसरे पक्ष को नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान ने समझाया कि अब आपको लक्ष्मण जी महाराज आप कह रहे हो तो कृपा सिंधु पर हरिये की सोई, तो महाराज आपको मैं लेके तो चल सकता हूँ, लेकिन उस लेके चलने के संग में मेरी एक शर्त और है, और उस शर्त की क्रिया को लक्ष्मण जी के सामने हमारे प्रभु कैसे रखते हैं, इसका कल विचार करेंगे। आज हरि नाम कीर्तन।
श्री राधा रानी। आज तो गोविंद ने बड़ी कृपा करी, 0 लेवल पे गा रहे हैं, देखें रिकॉर्डिंग में क्या लगता है, पता लगे। ऐसे ही हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए। फिर क्या बात है, 0 लेवल पे गाने लगे तो। जय जय श्री राधे, जय जय।